मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, वो शीशा तलाश कर। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न है 6.7। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.30 इंटू 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत 5.0 मीटर सेकंड इनवर्स की चाल से गिर रहा है। ए, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा? बी, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है? और सी, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई कि पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार, माना कि जो तार है उस तार की जो लंबाई एल बराबर हमें दे रखा 10 मीटर और दिशा कौन सी दिशा में विस्तृत है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो माना कि यह दिशा है पूर्व, तो यह दिशा हो जाएगी आपके पश्चिम दिशा की। आगे समझ में प्रश्न अनुसार यह बात हो रही है, यानी तार की जो लंबाई है 10 मीटर है। आगे क्या दे रखा भाई हमें कि 0.30 इंटू 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक बीई का मान हमें दे रखा है, जिसका लंबवत ये गिर रहा है, यानी बीई का मान हमें दे रखा है 0.30 इंटू 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। आगे समझे, आगे क्या दे रखा है भाई? घटक से लंबवत 5.0 मीटर सेकेंड इनवर्स की चाल से गिर रहा है, यानी जो इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है v बराबर वो हमें दे रखा है 5.0 मीटर प्रति सेकेंड हमें दे रखा है। आगे समझे, प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है? ए, कि तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान याद करना है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें याद करना है तात्क्षणिक। दूसरा बी के अंदर क्या पूछ रहा है? विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, यानी विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? तो विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगा। और इसको हम किससे याद कर सकते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के अनुसार इसको हम याद कर सकते हैं, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर होगा, यानी बी के अंदर में यह लिखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सी की। तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर होगा? तो उच्च सिरा जो होगा इसका उच्च विद्युत विभव पर वो उसका पूर्वी सिरा होगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके कारण का विरोध करता है, जिस कारण कम से अधिक विभव सिरे की ओर यह स्थित होता है। अतः पूर्वी सिरा अधिक विद्युत विभव पर होगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। तो इस प्रकार सी का हमें आंसर देना। आगे समझे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार तार की लंबाई, प्रश्न अनुसार तार की लंबाई, तार की लंबाई यानी एल बराबर हमें कितना दे रखा? 10 मीटर दे रखा, तो एल बराबर हम लिखेंगे 10 मीटर। तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान हमें दे रखा है बी का, तो क्या लिखेंगे हम? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान, क्षैतिज घटक का मान, घटक का मान, यानी बीई बराबर हमें कितना दे रखा भाई? वो हमें दे रखा 0.30 इंटू 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमें दे रखा। आगे समझे, तथा तार के गिरने की चाल हमें दे रखी, तो हम लिखेंगे तार के गिरने की चाल, तार के गिरने की चाल, गिरने की चाल, यानी जो स्पीड हमें दे रखी है या v बराबर वेलोसिटी हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? कि 5.0 मीटर प्रति सेकंड हमें दे रखी है। आगे हमें पूछ क्या रहा है? ए, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान क्या होगा, ये सोल्व करना। तो हम लिखेंगे तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत
वाहक बल का तात्क्षणिक मान, का तात्क्षणिक मान, तात्क्षणिक मान, यह हमें ज्ञात करना है। तात्क्षणिक मान E बराबर हमें ज्ञात करना है। और हम जानते हैं भाई E निकालने का सूत्र क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र होता है कि वो होता है BLV होता है। और B यहाँ क्या है, वो BE लेंगे, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान हमें लेना है। आगे L हमें 10 मीटर दे रखा है और V इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो यहाँ इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान होगा वो हम लिखेंगे BE और LV कर देंगे, और यहाँ इसका मान रख दो भाई, बताओ। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान होगा तो BE के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वो है 0.30 इंटू 10 की घात -4 कर देंगे, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, इंटू L कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा, इंटू V कितना दे रखा है कि 5.0 मीटर प्रति सेकेंड हमें दे रखा है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो हम लिखेंगे ये हो जाएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 30/100 हो जाएगा। आगे समझे, इंटू 10 की घात -4 है, इंटू 10 इंटू 5, और 5.0 है तो इसको 5 लिख सकते हैं। अब बटाओ हम कुछ नहीं तो ये कर सकते हैं। आगे समझे, 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 10 कट गया। आगे समझे, तो इस प्रकार जो पीछे रह गया वो वैल्यू क्या रह गई, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान है वो हम लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10 की घात -4 करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 10 की घात -4 वोल्ट आ जाएगा। अगर मैं पॉइंट 1.5 कर देता हूं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान होगा 1.5 इंटू 10 की घात -3 वोल्ट आ जाएगा। तो यह इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान होगा वो 1.5 इंटू 10 की घात -3 वोल्ट होगा। और -3 को हम मिनी में भी लिख सकते हैं, तो दूसरे शब्दों के अंदर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1.5 मिनी वोल्ट भी हम लिख सकते हैं। आगे समझे, तो इस प्रकार पहला जो ए है उसको हमने सरल कर दिया, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तात्क्षणिक मान होगा वो आपके 1.5 मिली वोल्ट होगा। आगे सुन, अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या कह रहा है, विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वो पश्चिम से पूर्व की ओर होगी। और यह हम कैसे याद कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे मान लो ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये होगी पूर्व से पश्चिम, तो इसके विपरीत दिशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसको इसकी जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। कौन होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर। आगे समझे, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर होगी, और इसको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त कर सकते हैं, नियम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझे, तो इस प्रकार अगर तार कौन से दिशा में स्थित है कि पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो इसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होगा, और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझे, सी हमें क्या पूछ रहा है, तार का कौन सा सिरा उच्च विद्युत विभव पर होगा, यानी उच्च विभव का जो सिरा होगा वो सिरा होगा पूर्वी सिरा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके कारण का विरोध करता है। तो किस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके कारण का विरोध करता है, जिससे यह कम से अधिक विभव सिरे की ओर स्थित होता है, अतः पूर्वी सिरा अधिक विद्युत विभव पर होगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। यह लैंग्वेज हमें यहां लिखनी है। तो सी में क्या लिखेंगे, चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल, चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके कारण का विरोध करता है, इसके कारण का विरोध करता है, कारण का विरोध करता है, विरोध
करता है, अर्थात यह कम से अधिक विद्युत विभव सिरे की ओर स्थित होता है, सिरे की ओर स्थित होता है। अतः पूर्वी सिरा अधिक विद्युत विभव पर होगा, क्योंकि कारण लिखेंगे, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कार्यरत होता है, कार्य करता है। क्या लिखेंगे? कार्य करता है। तो क्या कारण लिखेंगे? चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके कारण का विरोध करता है, अर्थात यह कम से अधिक विद्युत विभव सिरे की ओर स्थित होता है, अतः पूर्वी सिरा अधिक विद्युत विभव पर होगा, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कार्य करता है। तो यानी जो अधिक विभव वाला सिरा होगा वो पूर्वी सिरा होगा। तो क्या हम लिखेंगे? पूर्वी सिरा। इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर था 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका अभ्यास प्रश्न 6.7 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।